नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर, यानी हमारी पहली क्विज की ओर। संपत्ति बीमा कवरेज की पेशकश करने के लिए रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड ने किस निम्नलिखित बीमा कंपनी के साथ भागीदारी की? सही जवाब है डिजिटल बीमा कंपनी एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने RHFL के सभी होम लोन ग्राहकों को बीमा समाधान प्रदान करने के लिए रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस देश की मैग्डलेना एंडरसन ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने स्वीडन की संसद में एक दक्षिणपंथी ब्लॉक पार्टी के मामूली बहुमत हासिल करने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। अगली अपडेट है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रलय मंडल को अपना MD और CEO नियुक्त किया? सही जवाब है CSB बैंक लिमिटेड ने बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में प्रलय मंडल की नियुक्ति की घोषणा की। उनकी नियुक्ति 15 सितंबर 2022 से 14 सितंबर 2025 तक 3 साल की अवधि के लिए है। अगली अपडेट क्विज है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में IRDAI में सदस्य यानी गैर जीवन के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है सरकार ने थॉमस M देवासिया को भारत बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI में सदस्य यानी गैर जीवन के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और SSC लिमिटेड का अधिग्रहण किया? सही जवाब है अंबुजा सीमेंट और SSC लिमिटेड के अधिग्रहण को अंतिम रूप देने के बाद अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और एकजुटता का आह्वान करना है। अगली क्विज है, पूसा बायो डीकंपोजर के माध्यम से पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिल्ली सरकार के साथ भागीदारी की है? सही जवाब है दिल्ली और पंजाब सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए 5000 एकड़ में पूसा बायो डीकंपोजर का उपयोग करने के लिए हाथ मिलाया है, जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। अगली क्विज की ओर। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने देशव्यापी मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया? सही जवाब है रक्तदान अमृत महोत्सव एक देशव्यापी मेगा स्वैच्छिक रक्तदान अभियान है, जिसे हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने शुरू किया था। अगली क्विज है, किसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? सही जवाब है बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान बन गए हैं। बढ़ते हैं आखिरी क्विज की ओर। किस देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा? सही जवाब है भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में द्वीप राष्ट्र को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC Guru, spread the knowledge, powered by Spectrum Academy।